चांद पर उतरने के 2 ही दिन बाद रोवर ने किया इसरो को अलर्ट। चांद पर रोवर को सुनाई देने लगी अजीबोगरीब आवाजें। 10 दिनों बाद किसी भी काम का नहीं रहेगा चंद्रयान 3। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 से इस वक्त की ये 3 बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच चुका है और चंद्रयान 3 को चांद के सीने पर उतारकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इतिहास रच दिया है। चांद के जिन दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था, चंद्रयान 3 ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत का झंडा वहां लहरा दिया है। लेकिन भारत की इस कामयाबी पर ब्रिटिश मीडिया के आंसू निकल रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ने ऐसी कई जानकारी देते हुए चंद्रयान 3 को टारगेट कर दिया है। दोस्तों 10 दिनों बाद चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या होने वाला है कि उसमें बहुत बड़ी खराबी आ जाएगी कि वो भारत के लिए काम ही करना बंद कर देगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर से रोवर बाहर निकल चुका है। जी हां, भारत का प्रज्ञान रोवर अब चांद की धरती पर घूम रहा है और भारत के लिए कई ऐसी खोज कर रहा है जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं की थी। भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रहा है। अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक ने चंद्रयान 3 के लिए भारत की तारीफ कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, भारत अब एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है। केवल 4 ही देश चांद पर पहुंच चुके हैं और उसमें चौथे नंबर पर भारत का नाम है। और सबसे मुश्किल और बेहद इंतहाई खौफनाक जगह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर चंद्रयान ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 द्वारा सफलतापूर्वक ऐतिहासिक लैंडिंग पर भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। भारत अब एक सुपर पावर बन चुका है। दोस्तों अमेरिकन उपराष्ट्रपति ने यहां तक बोल दिया है कि भारत अब एक सुपर पावर बन चुका है। भारत ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा के साउथ पोल पर आने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हो चुकी थी और इसी के साथ इतिहास रचते हुए देश साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था। लेकिन उसके 2 ही दिनों बाद चंद्रयान से जुड़ी ऐसी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसे देशवासियों को एक बार फिर हैरानी में डाल दिया है। दोस्तों चंद्रयान 3 10 दिनों बाद किसी भी काम का नहीं रह जाएगा और चंद्रयान 3 को वहां ऐसी कौन सी आवाजें सुनाई दी हैं जिससे इसरो में अलर्ट जारी हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत और भारत की कामयाबी के लिए इस वीडियो को कृपया लाइक करें और इसरो और भारत के इतिहास रचने के लिए इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में वेल डन इसरो और जय हिंद वीडियो में कमेंट जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि भारत का प्रज्ञान रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर क्या करने वाला है। इसरो के चंद्रयान के जरिए चांद पर वाटर आइस की जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। इससे दुनिया के विभिन्न स्पेस एजेंसियां मून कॉलोनी, लूनर माइनिंग और मंगल पर अपने मिशन को कामयाब बनाने के उद्देश्य के लिए भी जरूरी मानती हैं। बता दें कि 1960 की शुरुआत में जब पहली बार अपोलो की लैंडिंग चांद पर हुई थी तो वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी की उपलब्धता का केवल अनुमान लगाया था। हालांकि इस मिशन के बाद जो सैंपल लाए गए थे वो पानी की खोज करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की उपलब्धता की जानकारी दी थी। तो वही इससे पहले साल 1998 में नासा को चांद के साउथ पोल पर हाई कंस्ट्रक्शन वाटर आइस की उपलब्धता के सबूत मिले थे, लेकिन अभी तक कोई भी देश इसे साबित नहीं कर पाया था, जबकि भारत का चंद्रयान 3 इसे जल्दी ही साबित करने वाला है। चांद पर उसे ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिसके कारण चांद पर पानी होने की पूरी उम्मीद चंद्रयान 3 को मिल रही है और वो जल्दी ही इसके सैंपल कलेक्ट कर इसकी जानकारी इसरो तक पहुंचाकर दुनिया में ये भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भारत का चंद्रयान 3 से निकला रोवर चांद की सतह पर 14 दिन रहने वाला है और ये 14 दिनों के बाद यदि देश पर वापस नहीं आएगा तो 14 दिनों के बाद चंद्रयान 3 और उससे निकलने वाले रोवर के साथ क्या होने वाला है। चलिए आप लोगों को वो भी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों 14 दिनों के बाद चांद की सतह पर रात हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन 14 दिनों का होता है और एक रात भी 14 दिनों की होती है। इसलिए जब तक 14 दिनों पर चांद की सतह पर रात हो जाएगी वहां अत्यधिक ठंडा मौसम रहेगा। और चूंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, उस पर सोलर पैनल लगे हैं, उसमें लाइट केवल सूर्य की किरणों से जाती है, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। साथ ही लैंडर और रोवर दोनों को 14 दिनों तक चलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसमें एक और बड़ी जानकारी दे दी है। चंद्रयान से जुड़ी इस बड़ी जानकारी
जानकारी ने सभी विदेशी देशों को एक बार फिर हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि चंद्रयान 3 जब शुरुआत में भेजा जा रहा था तो भारत ने इसके केवल 14 दिनों के काम करने का ही वर्णन किया था, परंतु अब इसरो से सामने एक बड़ी जानकारी के अनुसार जब चांद पर दोबारा सूरज उगेगा और जब सूर्य की पहली किरण 14 दिनों के बाद फिर एक बार चंद्रयान के रोवर पर पड़ेगी तो ये एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा, यानी कि जीवित होकर के भारत के लिए फिर से सैंपल कलेक्ट करने लगेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 चांद की सतह को और आवरण की जांच करेगा। दोस्तों 14 दिनों के बाद एक बार फिर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह और आवरण की जांच करेगा, चांद की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करेगा और चांद की मिट्टी और चट्टानों में रासायनिक यौगिक का भी पता लगाएगा। इसके साथ ही साथ भारत वहां पर पाए जाने वाले कुबेर के खजाने यानी कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज भी करेगा, कैल्शियम और टाइटेनियम की तलाश भी करेगा और इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों का अध्ययन भी करेगा, जिसे अभी तक कोई भी देश खोज नहीं पाया है। लैंडिंग स्थल पर भूकंप की गतिविधियों की जांच करने में भी भारत का चंद्रयान 3 सक्षम है और जल्दी ही यह पता लगाएगा कि क्या पृथ्वी की ही तरह चांद पर भी भूकंप आते हैं और यदि आते हैं तो उनकी डेंसिटी कितनी रहती है, कितने भयंकर भूकंप चांद की सतह पर आते हैं और कैसा कैसा माहौल वहां पर भूकंप आने के बाद होता है, वो तमाम वीडियो भी चंद्रयान 3 भारत के लिए भेजेगा। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अनंत संभावनाओं के द्वार खुल चुके हैं। अब इसरो के वैज्ञानिकों के सामने और भी कई उम्मीदें जग चुकी हैं कि जब भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 चांद की सतह पर इतना आसानी से पहुंच चुका है तो जल्दी ही अपने इंसानी मिशन भी लॉन्च करेंगे और उससे पहले चांद की सतह पर ऐसी चीजें वो खोजने वाले हैं जो अभी तक अमेरिका भी नहीं खोज पाया है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती चांद के दुर्गम यानी कि दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में पानी की मौजूदगी की संभावना जिसकी की गई है अन्य देशों के द्वारा उसकी पुष्टि करना है और खनिज एवं धातुओं के होने का भी पता चंद्रयान 3 को ही लगाना है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश का रोवर चांद की सतह पर घूम नहीं रहा है, केवल भारत का रोवर ही वहां बेखौफ होकर चांद की धरती पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। उसे ऐसे कई चमकीले पत्थर भी दिख चुके हैं जिनमें धातु अयस्कों का होने का अनुमान भी भारत के द्वारा लगाया जा चुका है। दोस्तों साथ ही साथ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि भारत के चंद्रयान 3 ने ऐसी कई अजीबोगरीब आवाजें अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली हैं जिसे इसरो हैरान हो चुका है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है, कोई भी हवा वहां पर नहीं चलती है, तो किसी की भी आवाज एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है और किसी को भी सुनाई देना असंभव है। लेकिन आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि चंद्रयान 3 और रोवर में लगे ऐसे कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और AI टूल हैं जिसके चलते चंद्रयान 3 ऐसी सभी चीजों की भी खोज कर सकता है जो उसे सुनाई या दिखाई नहीं देती हैं। उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI टूल उसे पहले ही डिटेक्ट कर देते हैं कि चांद पर उसे कौन सी चीज सुनाई दे रही है। आपको बता दें चंद्रयान 3 जहां उबड़ खाबड़ खड्डों और पत्थर को स्कैन करने में सक्षम है, वैसे ही वो किसी की भी आवाज को भी स्कैन कर सकता है। चंद्रयान 3 को ऐसे कई अजीबोगरीब डायरेक्शन मिल रहे हैं जो उसे एक अजीबोगरीब आवाज के रूप में पहचाने जा रहे हैं। हालांकि उसने वो आवाज रिकॉर्ड करके इसरो के लिए भी भेज दी है और इसरो उस पर लगातार रिसर्च कर रहा है। जहां अन्य देशों की तरफ से चंद्रमा पर एलियन होने की बात कही जा रही है तो वह चंद्रयान 3 जल्दी ही इसकी पुष्टि करेगा। और वैसे तो चांद पर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं थी, लेकिन ये आने वाली आवाज एलियन की भी हो सकती है या फिर चंद्रमा पर पाए जाने वाले किसी अन्य रूप से पाए जाने वाले जानवरों की भी। तो आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर इसकी भी अपडेट देंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसरो की कड़ी मेहनत के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वेल डन इसरो